चूहों का उत्पात अगर बढ़ जाए तो घर तहस नहस हो जाता है और परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसा ही वाकया आया है राजधानी रायपुर के नंदनवन पक्षी विहार में। आपको बताते चले कि नंदनवन पक्षी विहार कई वर्षों से या इस इलाके के और आसपास के लोगों के बीच में लोकप्रिय पक्षी विहार रहा है, जहां परिवार समेत बच्चों समेत लोग यहां पर आते हैं पक्षी विहार के बीच में घुमाने फिराने के लिए परिवार समेत। बताते चले कि इस जगह पर लगभग 750 से ज्यादा विदेशी पक्षी रखे गए हैं और 50 प्रजातियों से ज्यादा पक्षी रखे गए हैं। लेकिन अब बीते कुछ दिनों से यहाँ पर चूहों के उत्पात से लगातार पक्षियों की मौत की खबर सामने आती रही है, जिसके बाद रविवार मतलब कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो वन विभाग था, प्रबंधन था, आनन फानन में जो पक्षियों की मौत की खबरें सामने आने लगी मीडिया की तरफ से। इसके बाद उन्हें जंगल सफारी जो नवा रायपुर में स्थित है वहां शिफ्ट किया गया है। इस बीच में कई हलचलें हुई, मीडिया में कई प्रकार की खबरें भी आई। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन साथ में आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अभी तक जो मिली जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने अब मोर्चा खोल लिया है। इसे लेकर ग्रामीण यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि ये इस तरीके से चोरी छिपे जो पक्षी विहार से पक्षियों को लेकर जाया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। और यहाँ के सरपंच ने खुद ही आमानाका थाने में इसकी शिकायत की थी। चलिए इस पूरे मामले को इस वीडियो में समझते हैं। साल 1972 में एक छोटे से जू के रूप में नंदनवन की शुरुआत हुई। इसके बाद साल 2015-16 में जब नया रायपुर में स्थित नंदनवन जंगल सफारी शुरू किया गया, तब यहाँ पर स्थित सभी जंगली जानवरों को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद नंदनवन को इस जगह पर पक्षी विहार के रूप में डेवलप किया गया। तब से ये छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत पक्षी विहारों में से एक कहा जाता है। लेकिन अब ये सवालों के घेरे में है। रायपुर के प्रसिद्ध नंदनवन चिड़ियाघर से 38 दुर्लभ पक्षियों को बिना अनुमति के निजी गाड़ी में पिंजरों में भरकर वहां ले जाए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह काम जंगल सफारी में पदस्थ डॉक्टर झाड़िया ने किया, जबकि उस समय नंदनवन हथबंद के सरपंच ताजुल निषाद समेत ग्रामीण डीएफओ के साथ मीटिंग में थे। डीएफओ ने आश्वासन दिया था कि ग्रामीणों की सहमति के बिना एक भी पक्षी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन मीटिंग चलते चलते ही पक्षियों को चुपचाप ले जाया गया। घटना की शिकायत मिलते ही सरपंच ताजुल निषाद ने तुरंत आमानाका थाने में शिकायत कराई। वहीं नंदनवन प्रभारी से जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। ग्रामीणों ने वन मंत्री केदार कश्यप को भी पत्र लिखकर वाइल्ड लाइफ एक्ट के उल्लंघन और संभावित तस्करी की आशंकाओं से अवगत कराया है। इस बारे में हमने वहां के स्थानीय लोगों से बात की। इस नंदनवन में दूर दूर से काफी लोग घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ के जो रहवासी हैं, जो कई वर्षों से यहाँ पर देखते आए हैं कि नंदनवन किस तरीके से लोगों के बीच में लोकप्रिय रहा है, आखिर इनसे भी मामला समझने की कोशिश करते हैं और वो यहाँ पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। अब यहाँ तो पहले से काफ़ी मैडम बिल्कुल सुना हो गया है। पूरा धीरे धीरे करके सब एक एक दो दो करके पूरा सभी जानवर को ले गए हैं। बिल्कुल खाली लगता है यहाँ तो। अब पर्यटक जो आता है वो गाली बक के जाता है वापस। तो इतना दूर आए ऐसे जो भी करके तो कुछ देखने नहीं मिला, कुछ जानवर ही नहीं है ऐसे करके। तो जानवर यहाँ होना चाहिए मैडम। इसके अलावा हमने वहां पहुंचे पर्यटकों से भी बात की। पर्यटकों का इस पर क्या कहना था वो सुनिए। देखिए, यहाँ से काफी सारे लोग यहाँ पर आए हैं नंदनवन घूमने के लिए। क्या उन्हें इस बात की जानकारी, उनसे भी पूछते हैं। आप नंदनवन आते हैं घूमने? हाँ आते हैं। कितने बार आ चुके हैं? इसके बाद 3 बार हो गया है। 3 बार हो गया। ये आप बच्चे समेत आए हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग धरसीवा कुमरा का। अच्छा। पिछली बार जब आए थे तब क्या इसमें अंतर देखे और अभी आप घूमने आए हैं, क्या देख रहे हैं? अभी तो अंतर उतना पता नहीं चला। चिड़िया देखने के लिए आते हैं, बच्चे बोलते हैं बच्चे तो पसंद करते हैं घूमना यहाँ? उसी नाम से आते हैं हम लोग। कितने साल पहले आए थे? नहीं अभी ये मतलब 1.5 से 2 महीने पहले आया था। हाँ चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप नंदनवन घूमने आते रहे? घूमने आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं? अच्छा, कैसी जानकारी मिली आपको यहाँ पर? जानकारी क्या हुआ, हम ना एक्चुअली अपने बड़े भाई की शादी में आए थे। हाँ। तो उसकी शादी में उन्होंने बताया कि यहाँ पे अच्छा घूमने का है। तो आज फर्स्ट टाइम है, देखते हैं घूम के कैसा लगता फर्स्ट टाइम आए हैं, दिल्ली से आए घूमने। देखिए यहाँ पर लोगों की जानकारी। आप भी दिल्ली से आए हैं? हाँ जी हाँ जी।
क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि अभी जो हालिया जो जानकारी हमें मिली है इसमें हुआ ये है कि कई पक्षियों की लगातार मौत हुई है, तो उनको जंगल सफारी जो नवा रायपुर में बनाया गया है वहाँ पर उन पक्षियों को शिफ्ट किया गया है। तो ऐसे में पक्षियों को वहाँ पर चूहों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, उनकी लगातार मौत हो रही थी, तो प्रबंधन ने आनन फानन में उसे शिफ्ट किया है। क्या इसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी? जानकारी नहीं। ऑटो वाले भैया ने बताया था इस बारे में कि यहाँ से जानवर शिफ्ट किए हैं, अभी जाके देखते हैं कौन से जानवर यहाँ बचे हैं, तो उसके बाद वहाँ जाके फिर देखेंगे वहाँ पे कौन से सफारी में जंगल सफारी में फिर जाएंगे शाम को। ऑटो वाले भैया से बात कर लेते हैं जो इनको जानकारी दिए हैं, उनको इस बारे में पता होगा। भैया आप तो कई सारे पर्यटक को यहाँ लेकर आते होंगे कई बार। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या अभी जो लगातार मौत हुई है पक्षियों की उसके बारे में बताइए। अब ऐसा है, देखभाल के ऊपर रहता है। देखभाल अगर ढंग से है, कोई भी चीज जो अपने बदन के भी शरीर का अगर अपन देखभाल करते हैं तो शरीर नुकसान नहीं होता है। उस टाइप के उनका जानवर का भी है, समय में उसको खाना मिला, समय में सब चीज़ हो ना तो सही साट रहेगा। समय में कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो अपना दुख तो बता नहीं सकता है। यदि उनके ऊपर वो अगर बोल सकता है तो वो इंसान बन सकता था। ये पक्षियों की मौत के बाद लगातार पक्षियों को लेकर जाया गया वहाँ पर जंगल सफारी में, आपको इसके बारे में जानकारी है? अब इनका स्टाफ तो इन्हीं को बताएगा। अपन तो इतने आ रहे हैं पक्षी और जा रहे हैं पक्षी ले जा रहे हैं, इतने जानते, उससे ज्यादा नहीं बोल सकते। ये बताइए कि यहाँ पर काफी सारे पर्यटक शुरू में आते रहे होंगे, फिर धीरे धीरे कम हुए, इसके बारे में बताएंगे कि अब आदमी आएगा यहाँ पे अगर कोई पक्षी या जानवर नहीं मिलेगा तो फालतू पैसा खर्च करके क्या करेगा, वही जाएगा जहाँ जहाँ उनको आनंद आएगा। आप कितने सालों से यहाँ पे पर्यटक को लेकर आ रहे हैं? मैं तो यहाँ से अभी शुरू बचपन में पैदा हुआ तब से आ रहा हूँ जी। बाजू में घर है आमापारम मेरा, गढ़ी चौक के पहले। तो अभी इसके बारे में कहेंगे, पहले जैसे ये नंदनवन प्रतिष्ठित हुआ करता था, धीरे धीरे इसमें कमी आने लगी है, क्या प्रबंधन को आप इसमें दोषी पाएंगे? नहीं, किसी को हम दोषी नहीं कह सकते, बट ऐसा है कि कुछ चीज रहेगा तब तो आदमी आएगा और देखेगा भाई, और कुछ चीज नहीं मिलेगा तो फालतू पैसा खर्च करके लोग पब्लिक क्या करेगा, आप ही खुद नहीं खर्चा करोगे। सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार तो सब बढ़िया बढ़िया रखे और सब बढ़िया हो, यही मांग है भाई, और उससे ज्यादा नहीं है। चलिए, धन्यवाद। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो खेलते कूदते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये सभी ऐसे ही स्कूली बच्चे यहाँ पर नंदनवन लेकर आया जाता है और उन्हें विजिट कराया जाता है नंदनवन पक्षी विहार में। बाकायदा उनका एजुकेशनल टूर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ के लोगों में एक नाराज़गी तो दिख रही है उनके चेहरे में कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में कमी आई है लोगों में, पर्यटकों में, और पहले जैसा माहौल अब शायद नहीं दिखाई देता। चलिए अब हम जंगल सफारी की ओर जाएंगे, वहाँ के हालात भी देखेंगे और क्या मामला है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, वन विभाग क्या कह रहा है, एक एक करके इस वीडियो के जरिए आपको तक पहुँचाएंगे। नंदनवन आते रहे हैं, कितने बार आए हैं आप यहाँ पर? करीबन हो गया 14-15 हो गया इसको मिला के। पहले और अब में क्या अंतर दिखाई देता है नंदनवन में? पहले चहल पहल रहता था, भीड़ रहती थी, जनता आते थे। अब तो कोई जानवर नहीं दिखता, सिर्फ 2-4 पक्षी दिखते हैं बस। बंदर भी नहीं है, ना मगरमच्छ है, ना शेर है, ना भालू है, कुछ नहीं है। आप काफी छोटे रहे होंगे जब? हाँ, बचपन में आता था, उस समय मजा आता था। अब आपके बच्चों के लिए आसपास तो कोई जगह भी नहीं है घुमाने के लिए? सही बात, एक जगह भी है तो जंगल सफारी बहुत दूर है, तो उतना दूर कौन जाएगा, कोई व्यक्ति जाएगा भी तो नहीं भी तो कम से कम उसको 2 घंटा वहाँ पहुँचने में लगेगा। यहाँ क्या समय पास पड़ता था, 20 मिनट 25 मिनट में कहीं से भी लोग आ जाते थे। अभी के बच्चों को यहाँ पर घुमाने के लिए कुछ रहा नहीं है खास, ऐसा आप कह रहे हैं, तो सरकार से क्या मांग करेंगे, क्योंकि इतना पुराना रहा है नंदनवन, यहाँ पर काफी लोग आते रहे, कुछ मांग करना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगा कि बचपन में आता था, लगाव है मेरा बचपन में, अब आ रहा हूँ तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो शेर भालू पक्षी थे वापस आना चाहिए यहाँ पे, और पहले ऐसा माहौल होना चाहिए। नंदनवन के अंदर जाने पर हमने वहाँ के हालात का जायजा लिया। वन परिक्षेत्र कार्यालय जो यहाँ नंदनवन पर स्थित है, हम वहाँ पर गए और वहाँ के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी इस बारे में बात करने से बचते हुए नजर आए। उनका ये कहना था कि इस बारे में पूरी जानकारी आपको डीएफओ ही दे पाएंगे। एक और ख़ास बात पता चली कि 2 नवंबर यानी मंगलवार की सुबह जो वन मंत्री है केदार कश्यप, वो यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ के ग्रामीणों के साथ उन्होंने चर्चा की है, मीटिंग किया है कि कैसे इसे डेवलप किया जाए। ये बात भी सामने निकल कर आ रहा है। दूसरी एक और बात मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि जहाँ पर बच्चे और लोग जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं कि कौन से पशु पक्षी हैं यहाँ पर रखे गए, खासतौर पर पक्षी विहार ये से बना दिया गया है। तो देख सकते हैं कि बोर्ड की हालत आप देख सकते हैं,
यहाँ पर नीचे रखा गया है। अगर पानी गिरे या बारिश हो या यहाँ पर कोई और व्यवस्था हो तो ये बोर्ड खुद ही मिट जाएगा। और इसकी व्यवस्था आप देख सकते हैं कि हालात वैसे नहीं है, रख रखाव उस तरीके से नहीं किया गया है जैसे नंदनवन काफ़ी वर्षों से फेमस रहा है। यहाँ के हालात के बारे में पर्यटकों से भी हमने बात करने की कोशिश की है तो वो भी कह रहे हैं कि उस तरीके से यहाँ पर पक्षी विहार को डेवलप नहीं किया जा रहा है जो कई वर्षों से रखा गया है। चलिए हम कुछ और पहलुओं पर भी बात करेंगे। इधर 2 दिसंबर की सुबह ही वन मंत्री केदार कश्यप ने नंदनवन का निरीक्षण किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों व ग्रामीणों से सार्थक चर्चा हुई। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि 38 पक्षियों की गायब होने की शिकायत पर मंत्री जी ने कोई बात नहीं की, जबकि मंत्री की तरफ से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में केवल इतना लिखा हुआ मिला कि नंदनवन को डेवलप किए जाने के लिए बायोडायवर्सिटी पार्क की तरह बनाया जाएगा, जहां जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने इस प्रेस रिलीज में ये भी कहा कि नंदनवन की टीम सभी पक्षियों को उनकी नस्ल के अनुसार विशिष्ट आहार के साथ जरूरत पड़ने पर दवाइयां व खाद्य पदार्थ देते हैं ताकि पक्षी स्वस्थ रहें। उनके साथ विधायक राजेश मूणत, वन बल प्रमुख एवं पीसीसीएफ वी श्रीनिवास राव, पीसीसीएफ अरुण कुमार पांडे भी मौजूद रहे। लेकिन मंत्री की तरफ से 38 पक्षियों के गायब होने की शिकायत पर कोई भी जवाब नहीं मिलना अपने आप में सवाल खड़े करता है। इसके अलावा नंदनवन से जानवरों की शिफ्टिंग को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने नंदनवन से जानवरों की शिफ्टिंग और इस स्थल की महत्ता को लेकर बात की और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और बायोडायवर्सिटी पार्क बनाए जाने का विरोध किया है। क्या कहना है उनका, सुनिए। देखिए, नंदनवन रायपुर राजधानी और छत्तीसगढ़ की एक पुराना लैंडमार्क है और हमारी पुरानी धरोहर है, जिसको लेकर लगातार जब जंगल सफारी का निर्माण हुआ 2016 में, तब भी वहां से जब जानवरों को शिफ्ट किया गया तब भी वहां के स्थानीय लोग और रायपुर के सब लोगों ने इसका विरोध किया था कि आप जंगल सफारी बनाएं, जरूर बेशक बनना चाहिए और वहां पर जो जानवर रखना है उसको आप बाहर से मंगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंदनवन बन करके अगर यहाँ से जानवर शिफ्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक पुरानी पहचान और जो लगातार पिछले कई अरसों से लगातार नंदनवन चलता आ रहा था जू के नाम पर, उसको बंद करने का प्रयास सरकार ने किया था और उसमें वो सक्सेस भी हो गए। जानवर तो यहाँ ले आए, सब गांव वालों की डिमांड पर, सबकी डिमांड पर पक्षी विहार खोलने का निर्णय उसमें लिया गया था, क्योंकि लोगों का आवागमन लगातार वहाँ आता रहता है। भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर में अलग अलग जगह से, छत्तीसगढ़ में समझता हूँ छत्तीसगढ़ की सब जगह से वहाँ लोग आना जाना करते थे। पहले बचपन में तो स्कूल की पिकनिक ट्रिप भी वहाँ ले जाया करते थे, हम सब आप सब वहाँ पर गए हैं। एक पहचान है, इस वजह से एक रिश्ता लोगों का वहाँ से जुड़ा हुआ है। लेकिन 2 दिन पहले वहाँ के पक्षियों को यहाँ जंगल सफारी लाया गया है, जिस स्थिति में लाया गया मैं नहीं समझता कि जू नॉर्म्स में वो स्थिति होनी चाहिए। बुलेरो में 2 पिंजरे में 38 पक्षियों को लाया गया, जिसको लेकर गांव वालों ने भी विरोध किया था और वहाँ पर इस बात को लेकर बहस भी हुई। लेकिन जू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको यहाँ लाया गया, जबकि उनमें से कई पक्षी अंडे देने वाले हैं और उनको यहाँ पर 2 पिंजरों में रखा गया। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। ये प्लान है कि नंदनवन को पूरी तरीके से बंद करने का। आज सवेरे वहाँ के स्थानीय विधायक राजेश मूणत जी और केदार कश्यप जी गए थे, तब भी गांव वालों ने उनसे निवेदन अनुरोध किया कि यहाँ के पक्षी विहार को आप बंद मत कीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक प्लानिंग है विभाग की कि उसको पूरी तरीके से बंद करके वहाँ कोई जानवर मत रहे, कोई पक्षी मत रहे। ये उस प्लानिंग में वो सफल होते नजर आ रहे हैं, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। सरकार को पहल करे, सरकार उस पक्षी विहार के लिए एक्स्ट्रा बजट दे के जो नॉर्म्स पक्षी विहार के लिए होनी चाहिए उस नॉर्म्स को पूरा करके वो पक्षी विहार को बनाए। लेकिन हम नहीं समझते कि इस प्रकार की स्थितियां हो रही है। इसलिए वहाँ के पार्षद हैं, वहाँ के जितने गणमान्य नागरिक हैं, हम सब नंदनवन भी सवेरे गए थे और अभी जू में भी, ये जंगल सफारी में भी इसको देखने आए हैं।
कल फॉरेस्ट मंत्री से समय हम लोग मांगेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि अपनी मांग को रखेंगे कि एक जुड़ाव है नंदनवन से छत्तीसगढ़ के लोगों का, तो उसको पक्षी विहार के रूप में उसको इको गार्डन बनाना चाहते हैं। बहुत सारा इको गार्डन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता उसको पक्षी विहार बनाकर उसमें बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे तो वो यादगार है जो जीवन भर रहेगी। इस मामले पर दलेंस ने आमानाका थाना प्रभारी से बात की। उनका कहना था कि ऐसी शिकायत हमें मिली है, लेकिन जो भी पक्षियों को बाहर ले जाया गया है उसके लिए डीएफओ का आदेश था और ये विभागीय कार्रवाई है जिस पर हम ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। फिलहाल इस मामले पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, ऐसा आमानाका थाना प्रभारी का कहना था। इसके बाद हमने डीएफओ तेजस शेखर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। नंदनवन पक्षी विहार मामले पर ग्रामीणों की स्पष्ट मांग है कि इसके रखरखाव और बेहतरी के लिए कार्य किया जाए, जबकि सरकार का कहना है कि इसे बायोडायवर्सिटी पार्क की तरह डेवलप किया जाएगा, जबकि विपक्ष ने इस पर विरोध जताया है और पक्षियों की शिफ्टिंग और रखरखाव पर सवाल उठाया है। इसके अलावा वन मंत्री केदार कश्यप का इस विषय पर कोई भी बयान सामने नहीं आना और चुप्पी साधना एक बड़ा सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई पक्षियों की जान को खतरा है, क्या इसी वजह से शिफ्टिंग कराया गया है, और अगर नहीं कराया गया है तो क्या सच में यहाँ पक्षियों की मौत इसी वजह से हुई है। इस पर बातें स्पष्ट नहीं है। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के इस महत्वपूर्ण पक्षी विहार के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट। 200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। theLens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।